तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब आज से आप लोगों की मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। बाकी सब्जेक्ट्स की भाई आपकी चली रही थी, केमिस्ट्री चल रही थी, हिंदी चल रही थी, इंग्लिश चल रही थी, तो मैथ की क्लास भी मेरे प्यारे बच्चे आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं, क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं और क्लास 10th का रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। टॉपर्स वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो टॉपर्स वेरिफिकेशन में भी गए होंगे, बस उन्हें यार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार होगा। तो बेटा रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की थी, आपने अच्छे से एग्जाम लिखा था। तो मेरे प्यारे बच्चे रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। और बेटा क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर ही यार इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बिल्कुल इसका बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। बेसिक क्लासेस भी हमने ली और उन बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा भी। मेरे प्यारे बच्चे बेसिक क्लासेस मैथ की हुई थी ना, आए थे ना, आपने पढ़ा था। और अगर बेटा बेसिक क्लासेस नहीं की हैं तो जरूर कर लीजिएगा ना, क्योंकि वहां का बेसिक यहां पर बेटा यूज होने वाला है। और हमारे साथ ढेर सारे बच्चे आ चुके हैं और बच्चियां आ चुके हैं, चाहे वो रीसू कुमार हो, अनीसा हो, सोना सिंह हो, महादेव की भक्त, महादेव की भक्त, इट्स रॉयल यदुवंशी, अंशु प्रिया यादव, वाह भाई वाह, नमन कुमार, बहुत सारे, पीडब्ल्यू आदित्य राज, बिहार बोर्ड वाला। अरे वारे बच्चे यार, इतना बच्चे प्यार करते हैं अपना नाम, साथ साथ बिहार बोर्ड वाला, यार इतना बड़ा सा नाम अपना रख लिए हैं। बहुत सही यार, बच्चे नाम भी बिहार बोर्ड वाला के नाम पे अपने रख लिए हैं। आदित्य, विकास, बबलू, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, रवि, सूरज, रीसु, धर्मेंद्र, विपिन, है ना, ढेर सारे बच्चे आ चुके हैं। बादल कुमार भी आ चुके हैं। भाई सारे के सारे बच्चों का इस प्यारी सी क्लास में स्वागत है और सभी बच्चों का मैं अनिल सर इस प्यारी प्यारे सी क्लास, प्यारे प्यारे से बैच में स्वागत करता हूं। हर एक बच्चे का, बिहार के बच्चे का स्वागत है, क्लास 11th में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का स्वागत है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अपने दोस्तों को बुला के लाइए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास मेरे प्यारे बच्चे आप सबकी ये होने वाली है, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी क्लास है बेटा। हेलो, बाद में बात करते हैं, तो आप हाँ 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 ठीक है, जल्दी से आ जाए। स्टार्ट स्टार्ट, क्लास तो स्टार्ट है बेटा, चैप्टर भी आपका स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। देखना मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। क्या होता है समुच्चय, इसका बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे बता दो, तैयार हो चुके हैं ना यार। सर आपका नाम क्या है? अरे अभी तक तुमने नाम नहीं जाना। मैंने थोड़ी देर पहले भी अपना नाम बताया था कि अगर मुझे आप नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अनिल। अनिल अनिल क्या नाम है? अनिल सर के नाम से बच्चे जानते हैं, तो आप भी जानिएगा। वैसे आप जान जाएंगे कि भाई, क्योंकि यार 2 साल तक अब हमारा और तुम्हारा ये साथ बना रहने वाला है। 2 साल तक मेहनत करेंगे और बेटा हर दिन, हर दिन तुमको एक अपना टारगेट डिसाइड करना होगा और बेटा उसे जरूर पूरा करना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मस्ती मत करना, मैं ये नहीं कहता कि तुम दोस्तों के साथ घूमने मत जाना, सब कुछ करना। मैच मत देखना, क्योंकि यार बच्चे मैच के भी बहुत दीवाने होते हैं, खेलने के बहुत दीवाने होते हैं। तो बेटा मैं ये कुछ नहीं कहता कि आप पढ़ो, केवल रात दिन पढ़ो ही, 24 घंटे पढ़ो ही, नहीं यार। जो काम आप करना उसमें अपना 100% देना, ठीक है। जो पढ़ने के टाइम, ये नहीं कि पढ़ने के टाइम आईपीएल देखने लगो, ठीक है, पढ़ने के टाइम दोस्त का फोन आ जाए दोस्त से बात करने लगो, नहीं यार। जो जितनी टाइम मेरे प्यारे चीज, जो काम आप कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देनी है। बस 2 साल आप अपने दे दो, देखना बेटा, देखना भविष्य आपका बदला हुआ मिलेगा। देखा होगा आपने, जो टॉपर्स आए हैं, जो टॉप किए हैं, आपने उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे कि नहीं सर, मैं 6 महीने में पढ़ के टॉप नहीं किया हूं, मैं 1 साल में पढ़ के टॉप नहीं किया हूं, मैं क्लास 11 से पढ़ रहा था पीडब्ल्यू से,
क्लास 11th में अर्जुना बैच से पढ़ रहा था, क्लास 12th में भी पढ़ा, और जब बिहार बोर्ड वाला आया ना तो बिहार बोर्ड वाला के साथ पढ़ा। बहुत सारे बच्चों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, है ना। तो यार 5-6 महीने में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो बेटा, ठीक है। 2 साल अगर आप मेहनत करते हैं, क्लास 11th में अच्छे से मेहनत करते हैं, क्लास 12th में मेहनत करते हैं, तो आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको टॉपर लिस्ट में आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। बस मेहनत करनी होगी बेटा, ठीक है। और ये सोच रहे हो कि अभी नहीं यार, अभी तो हमारे पास 2 साल है, बहुत होते हैं 2 साल, तो बेटा 2 साल बहुत नहीं होते हैं, ठीक है। 2 साल बहुत नहीं होते हैं समझे, 2 साल कुछ नहीं होते हैं, बहुत जल्दी बीत जाते हैं बेटा, ठीक है। क्या तुम्हें पता चला कि कितनी जल्दी तुम्हारा 10th चला गया? नहीं पता चला ना। वैसे ही बेटा 11th भी नहीं पता चलेगा, 12th भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बाबू अभी से आपको लगना होगा और 2 साल दिन रात मेहनत करना होगा, और 2 साल अगर दिन रात मेहनत आप कर लेते हैं तो 2026 नहीं 2027 में जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो कोई रोकने वाला नहीं है बेटा। बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने, ठीक है, बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई रोकने वाला नहीं। बिहार बोर्ड ऑफिस तक आपको पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा, रास्ते में बिहार बोर्ड ऑफिस आप पहुंचेंगे और टॉपर लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा आज से ही अब आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू हो चुकी हैं, और अब आज से ही बेटा आपको मेहनत करनी है। और मेहनत यार कई सारे तरीके की होती है, मैं डेली बताता हूं बाबू बोलिए, अच्छा बाबू बोलेंगे बेटा, अच्छा अच्छा बाबू बोलेंगे, बाबू बउआ कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं, बस आपको मेहनत करनी है, ये याद रखना। और मेहनत भी कई सारे तरीके से होते हैं। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में तो दम लग जाते हैं, कहो 10-10 घंटे पढ़े, बेटा 10 घंटे 15 घंटे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार। क्लासेस छोड़ के आप 5-6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेटा वो भी पर्याप्त है। हर एक टॉपर को आपने देखा होगा सर 6-7 घंटे पढ़ते थे, है ना, 6-7 घंटे पढ़ते थे, बस 6-7 घंटे पढ़ के। और तुम सोचते हो यार मैं तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी टॉप नहीं आ पाता हूं। क्यों नहीं आ पाते हो बेटा, ये सोचना। बस आपको अपने आप में डेली बेटर करना है। क्लासेस छोड़ के 5-6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और ये नहीं कि 1-2 दिन सेल्फ स्टडी करनी है, तीसरे दिन फिर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि 2-3 दिन तो बहुत पढ़ेंगे बेटा, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा लगेगा कि यार अब तो यही टॉप करेंगे, और तुम्हें भी लगता है कि वाह हम तो यार बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन ही सारा मोटिवेशन पता नहीं गायब हो जाता है। होता है ऐसा सबके साथ ठीक है। और फिर तीसरे दिन आपकी पढ़ाई डाउन, फिर एक हफ्ते मौज मस्ती में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, कुछ पढ़ते ही नहीं। फिर उसके बाद फिर आया यार नहीं यार पढ़ना जरूरी है, फिर पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है। तो बेटा कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं यार, सही तो बोल ही रहा हूं, एक्सपीरियंस कहते हैं ना बोलता है, तो वही चीज मेरे प्यारे बच्चे, आप थोड़ा पढ़ो। मैं नहीं कहता हूं कि आप 12-12 15-15 घंटे पढ़ो, 6-7 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी को दे दो, वही काफी है बस। लेकिन डेली डेली पढ़ाई करो, और देखना मेरे प्यारे बच्चे रिजल्ट आपके सामने होगा। बस 1-2 महीने, हाँ शुरुआत में दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होती है बेटा, शुरुआत में 1-2 महीने बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं होगा तुमसे, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि ये दिमाग भी उसी चीज को करने को कहता है जिसमें मजा आता है, ठीक है। तो पढ़ाई को भी आप मेरे प्यारे बच्चे एक एंजॉय के साथ करोगे तो ये भी मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आप इतना समझदार हैं, अब आप थोड़ा सा बड़े भी हो चुके हैं बेटा, अब आप बच्चे भी नहीं रहे, थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं बाबू, ठीक है, बड़े हो चुके हैं बउआ, और बड़े हो चुके तो अब इतना समझदार हो चुके हो कि आगे अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो क्या होगा, क्या भविष्य होगा मेरा सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, क्यों परेशान हो, आपके पंकज सर है ना, पंकज सर है बेटा, इंग्लिश परेशान वीक है तो क्या दिक्कत, इंग्लिश आपकी देखना सबसे मजबूत होगी, जोरदार होगी इंग्लिश, है ना। पंकज सर है यार, इंग्लिश की क्यों टेंशन लेते हो, क्यों हर एक सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की आप टेंशन नहीं लेने मेरे प्यारे बच्चे। बिहार बोर्ड वाला की हर एक फैकल्टी आपके साथ है, बिहार बोर्ड की नंबर 1 फैकल्टी आपके साथ है, तो क्यों परेशान होना है बेटा, बस अच्छे से मेहनत करिए, फिर देखिएगा रिजल्ट क्या होता है। तो बेटा
आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इंटर बैच की पहली क्लास, जिसमें चैप्टर सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, समुच्चय। और समुच्चय चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग मैथ की क्लास है, ये तो पता है। अच्छा, मैथ की ही क्लास है और कोई तो नहीं है। और बेटा जो नाम आप लोग उतनी देर से ढूंढ रहे थे कि सर आपका नाम क्या है, बेटा नाम भी देख लीजिएगा, है ना, नाम भी देख लीजिएगा। हाँ, सेट की शुरुआत होगी, समुच्चय की शुरुआत होगी। ये समुच्चय बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 है और ये हिंदी माध्यम का बैच भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक करने वाले हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। बेसिक बातें होंगी, बेसिक पढ़ेंगे। समुच्चय होता क्या है, ये समुच्चय नाम की चिड़िया इंग्लिश मीडियम कब से स्टार्ट होगा बेटा, बस इसी के बाद बेटा इंग्लिश मीडियम का जो उदय बैच के बच्चे हैं, इसी के जस्ट बाद, इसी क्लास के बाद उन बच्चों को भी पढ़ाने वाले हैं ना, हैं। अभी बेटा थोड़ी देर का इंतजार है आपको, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं अपने इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी, और वहां पर उदय बैच के बच्चे हमारे पढ़ेंगे। ठीक है तो चलो फिर बेटा शुरू करते हैं, है ना, आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे समुच्चय क्या होता है। चलिए समुच्चय के बारे में बेटा सोचते हैं कि ये समुच्चय है क्या। मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा ये जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति में 2 टाइप की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। कुछ सजीव वस्तुएं होती हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे ये हमारे हाथ पे मार्कर है बेटा, कैसा है, निर्जीव है। बोर्ड है आपके सामने, निर्जीव है। एसी लगा हुआ है, निर्जीव है। लाइट जल रही है, निर्जीव है। आगे कैमरा लगा हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल है बेटा, है ना। 2 प्रकार की वस्तुएं। आप हैं, आपके घर पे हो सकता है कोई जानवर हो, चिड़िया है, ठीक है अरे यार रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बेटा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। इतनी क्या जल्दी है बेटा कि समुच्चय की परिभाषा लिखो, हो गया? नहीं यार, थोड़ा सा बेटा डिटेल में जानोगे तभी तो आप अच्छा कर पाओगे, हैं? अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन उतना भी टाइम नहीं है, पढ़ना है बेटा डिटेल में, क्योंकि सपना है आप सबका आगे कुछ करने का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई आपने देखा होगा नेचर में, प्रकृति में 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक सजीव वस्तुएं होती हैं, एक निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना बेटा। इतना तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ठीक है, इतना तो आप साइंस में भी पढ़ा होगा कि एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। सजीव और निर्जीव 2 प्रकार की बेटा वस्तुएं होती हैं। सर रटना नहीं है, समझना है। हाँ बिल्कुल, रटना नहीं है, समझना है। हर एक बात को मैं समझाऊंगा और आपके दिमाग में छप जाएगा, मैं ये भी गारंटी लेता हूं। बस आप डेली क्लास में आइएगा, और डेली एक वादा जो आपने किया है ना कि डेली जितना भी टारगेट होगा वो मैं पूरा करूंगा, और वो आपको टारगेट बेटा डिसाइड करना है डेली कि आज हमें इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, अपना वादा कभी मत तोड़ना, ठीक है, क्योंकि अगर वादा तोड़ोगे तो बेटा पछताओगे भी है कि नहीं। तो वादा मत तोड़ना बाबू, वादा मत तोड़ना, क्योंकि वादे अगर टूटते हैं तो दिल तो टूटता ही फिर, है ना, फिर तो दिक्कत होती है। तो बेटा आपने भी वादा किया है टॉपर बनने का, उसके लिए मेहनत करने का, तो वो बेटा वादा नहीं टूटना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यार इस दुनिया में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव। अब उन सजीव और निर्जीव वस्तुओं को बेटा अगर इकट्ठा कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, ये नहीं कम करें सभी वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, और जब कुछ वस्तुओं को बेटा इकट्ठा किया जाता है तो उसे ही कहते हैं संग्रह। क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। समझे? संग्रह मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक संग्रह बना लेना। जैसे आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं एक जगह रखी होंगी, तो वस्तुओं का एक संग्रह ही तो हुआ। अब हो सकता है कि वो भाई सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं एक ही जगह रख दी जाए, ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, या फिर केवल सजीव ही रखी हो या केवल निर्जीव ही रखी हो, ये भी हो सकता है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वस्तुओं को अगर इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है तो वो कहलाता है बेटा हमारा संग्रह, वो कहलाता है कलेक्शन। लेकिन जब समुच्चय की बात आती है तो चलिए आपको एग्जांपल देते हैं बेटा, आप ही लोग बताइएगा। जैसे मान लेता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चे, ये एक हमारा बउआ है ये हमारा एक कोई बउआ है ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं है हमारा बच्चा, ऐसा बच्चा नहीं है। ये है हमारा एक बउआ, एक ये कोई बउआ है ना,
और एक ये है, एक ये है बेटा और एक ये है। कौन कौन है ना? बताओ भाई ये कौन है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? ये दो व्यक्ति हैं बेटा, ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तुम अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। ये दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। और इनसे अगर हम पूछ लेना कि बताओ यार, बताओ बाबू, तुम्हारे क्लास की दो सबसे सुंदर सुंदर लड़कियां कौन सी हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी नाम बताओ। तुम्हारे क्लास की दो सुंदर सुंदर लड़कियां क्या हैं, कौन सी हैं भाई? तीसरी अपनी वाली का नाम बता देना, ये भी हो सकता है ना। तो जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चे, दो सुंदर सुंदर लड़कियों के नाम अगर इनसे हम पूछेंगे ना, तो ये पता है राकेश और सुजीत हैं। नहीं भाई, राकेश और सुजीत तो नहीं है यार। है राकेश और सुजीत है क्या? सही बात है। ये देखो यादव भाई बोल रहे हैं चांदनी और सलोनी। अच्छा, चांदनी और सलोनी। अच्छा, ये ही राकेश क्या है, यही थे ना मेरे प्यारे बच्चे? किसने बोला था? चांदनी और सलोनी। अरे वाह, चांदनी और सलोनी बोले। अच्छा भाई, राकेश ने बोला ना? कब बोला भाई? चांदनी और सलोनी बोले, है ना। अच्छा, इनसे पूछे भाई, जो भी बच्चा था वो था चांदनी और सलोनी बताया। और बताओ, और बताओ बेटा, तुम बताओ, और बताओ, और बताओ दो सुंदर कन्याओं के नाम। जो दो सुंदर कन्याओं के नाम, जल्दी बताओ बेटा। कोई और दूसरा बच्चा बताए भाई। किसना कह रहे हैं कि मैथ और फिजिक्स है? अच्छा अच्छा, मैथ और फिजिक्स सुंदर कन्याएं हैं क्या है? सुरुचि और सोनी। अरे वाह भाई, धर्मेंद्र ने कहा नहीं सर, सुरुचि और सोनी, ऐसा कुछ भी बोला होगा भाई। ठीक है, सुरुचि सोनी, सुरुचि एंड सोनी। यार एक ही क्लास में मेरे प्यारे बच्चे, एक धर्मेंद्र थे और एक इन्होंने, और कुछ इनका नाम था यार, राकेश ही मान लेते हैं। एक ही क्लास के दो बच्चे, मैं मान लेता हूं एक ही क्लास के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक ही क्लास के राकेश और धर्मेंद्र दो बच्चे हैं। इनसे मैंने कहा कि बताओ कि भाई ये क्लास 11th में तुम पहुंच गए हो, इसमें दो सुंदर कन्याएं कौन सी हैं? विपिन ने बताया सुप्रिया और शालिनी। वाह भाई विपिन, है ना। तो इस तरीके से यार सबके नाम ही अलग अलग है, ठीक है। विपिन सिंह बोल रहे हैं, ये कौन है मेरे प्यारे बच्चे? ये विपिन है, ये बोल रहे हैं कि सुप्रिया और शालिनी है? सुप्रिया और शालिनी है क्या? ये देखो यार, एक ही क्लास के तीन बच्चों ने दो सुंदर कन्याओं के नाम अलग अलग बता दिए। अरे बहुत सारे बच्चे अब बताने लगे, अब मत बताओ यार, अब मत बताओ, नहीं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर। भाई संग्रह तो आप समझ गए थे, लेकिन यहां पर एक वर्ड जो आता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं बाबू, और कुछ नहीं। सुपरिभाषित का मतलब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, उसके लिए ये हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, और लेने का कोई बेटा मकसद नहीं था, है ना। अगर किसी के नाम है बेटा तो टेंशन मत लेना कि हमारा नाम सर यहाँ क्यों लिखा हुआ है, और वैसे तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा यहाँ नाम लिख लिए हैं सर, है ना, हमारा एग्जाम्पल लिख लिए। अब तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन बेटा परेशान नहीं होना। इधर सुनिए, राकेश ने कहा भाई सलोनी और चांदनी, और इन्होंने कहा सुरुचि और सोनी नाम की दो लड़कियां हैं। भाई विपिन ने कहा नहीं सर, मुझे तो सुप्रिया और शालिनी अच्छी लगती है ना। ऐसी बात है क्या? यही बात है बेटा, ये हमें सुंदर लग रही है। अब हाँ, किस बिहेव पे आपने सुंदर कहा वो बात अलग है बेटा, ठीक है। वो बात अलग है। तो भाई एक ही क्लास में तीन लोगों ने सुंदर सुंदर लड़कियों के नाम, दो ही हमने पूछा था, अलग अलग बता दिए। तो बेटा ये समुच्चय नहीं हुआ, ये समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि यार आपने एक ही क्लास की दो सुंदर कन्याएं अलग अलग बता दी, है ना, दो सुंदर सुंदर लड़कियां अलग अलग बता दी बेटा, इसलिए ये समुच्चय है ही नहीं, क्योंकि ये सुपरिभाषित है ही नहीं बाबू। क्या नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि अगर राकेश ने मेरे प्यारे बच्चे दो नाम लिए थे सलोनी और चांदनी, तो धर्मेंद्र को भी वही दोनों नाम लेने चाहिए थे, और मेरे प्यारे बच्चे विपिन को भी वही दोनों नाम लेने चाहिए थे। अगर विपिन ने कहा था नहीं मुझे सुप्रिया और शालिनी इस क्लास में अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो धर्मेंद्र को भी सुप्रिया और शालिनी बोलना चाहिए था, राकेश को भी सुप्रिया और शालिनी ही बोलना चाहिए था। समझे कि नहीं? समझे बाबू कि नहीं?
समझ में आवा कि नहीं? थोड़ा बहुत जल्दी बताइयो, है ना? तो यही चीज है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर सबके आंसर एक जैसे हों, सारे लोग एक ही नाम ले, तो वो बेटा सेट होता है, वो मेरे प्यारे बच्चे सुपरिभाषित होता है। लेकिन ये तीनों लोगों तो यार सब कुछ एक बता दी। जो नाम बेटा तुम ले रहे हो, वही व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति वही नाम अगर ले ले, तो बेटा वो सुपरिभाषित होता है, वो वेल डिफाइंड होता है। लेकिन अगर तुम कोई और नाम ले रहे हो, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति और कुछ कह दे, तो वो बेटा सुपरिभाषित नहीं होता है। समझे? दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं बाबू, दूसरी बात मैं करता हूं। अब की देखना, हर एक बच्चे का आंसर सही आएगा। 10 से छोटी, ठीक है, 10 से छोटी बेटा प्राकृतिक संख्या है, बता दो। 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं बता दो बाबू। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं बता दो बउआ। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं बताओ बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 से छोटी बेटा प्राकृतिक संख्याएं, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। सबसे पहले कृष्णा ने बताया 1 से लेकर 9 तक, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा यदुवंशी भी 1 से 9 तक। फिर और बताओ 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। फिर बादल कुमार पासवान ने भी वही बताया 1 2 3 4 5 7 8 9। और श्रवण कुमार ने वही बताया, श्रेया गुप्ता ने वही बताया, एमडी शाहिद ने वही बताया, सेम टू सेम। प्रीति यादव ने 1 to 9 बताया। और सब यार क्यों 1 से 9 बता रहे हो भाई? क्यों दूसरी तुमने नहीं बताया? बोलो बाबू, क्यों तुमने अलग नहीं बताया? तुम भी तो वही 1 से 9 तक सारे के सारे बच्चे बता रहे हैं। और जब सारे के सारे बच्चे 1 से 9 तक ही बता रहे हैं 1 से 9 तक ही आपने बताया बेटा, हर एक बच्चे ने 9 तक बताया। अब अगर अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से अगर पूछ लेना ना, अगर हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से पूछ लें, तो बेटा वो भी 1 से 9 तक ही संख्याएं बताएगा और दूसरी नहीं बताएगा, है ना? इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति से पूछ ले, तो बेटा वो भी 1 से 9 तक की संख्याएं बताएगा। लेकिन बेटा ठीक है, 10 से छोटे पूछे, क्योंकि आप 10 से छोटी पूछे, हाँ बाबू हाँ लेकिन अगर हम इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति से पूछ लें कि बताओ बाबू तुम्हारे क्लास में 2 सुंदर कन्याएं कौन सी हैं, तो वो फिर सुप्रिया और शालिनी को नहीं बताएगा, वो किसी और को बताएगा, है ना? तो इसलिए बेटा यहां पर हमने देखा क्या कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए उसका आंसर एक जैसा हो, तो वो बेटा समुच्चय होता है, वो समुच्चय होता है। और अगर बेटा पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करे, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होता रहे, तो वो समुच्चय नहीं होता है, वो सुपरिभाषित नहीं होता है। अब बेटा ये सुपरिभाषित है, ये हर एक व्यक्ति एक ही परिभाषा दे रहा है, हर व्यक्ति एक ही चीज बता रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, यही तो है यार, यही तो है तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका परिभाषित हो गया, परिभाषित है, वो भी कैसा सुंदर सुंदर परिभाषा है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, कितने बच्चों के सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ गया? जल्दी से बता दो बेटा, सुपरिभाषित का मतलब कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैं जरा जानना चाहता हूं एक बार फिर से, सुपरिभाषित का मतलब कितने बच्चों के दिमाग में छप गया? संग्रह मैंने पहले बताया, सुपरिभाषित का मतलब अलग से समझाया। अब बताओ बेटा छप गया कि नहीं? मजा आ गई बा सर जी, अरे मजा तो अबे करी बबुआ, पूरा 2 साल मजा आई। हाँ हो सकता है कि यार, अब देखो सारे टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे, एक आधा टॉपिक बीच बीच में कभी कभी आ जाता है जिसमें मजा नहीं आता है ना? तो क्या मजे वाली चीज वो भी पढ़नी है, ठीक है ऐसा मत वहां करना कि सर मजा नहीं आ रहा है, तो बेटा मजा तो आएगा पूरे 2 साल, लेकिन कभी कभी हो जाता है एक आधा टॉपिक ना जहां पर थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? और बाकी तो मैं पूरा 2 साल आपको मजा दिलाता रहूंगा, टेंशन मत लेना, है ना? तो मजा आ गई बा, है ना? चलो भैया आ गई बा। तो ये बात समझ गए, सुपरिभाषित सुपरिभाषित सुपर। आप भोजपुरी भी बोलते हैं क्या सर? बाबू नहीं नहीं नहीं, भोजपुरी तो नहीं आती है वैसे, है ना? भोजपुरी नहीं आती है क्योंकि यार, है ना, बिहार में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई हमारे हर एक बच्चे के कि जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होगा। और किसका संग्रह होगा?
वस्तुओं का संग्रह होगा, संख्याओं का संग्रह होगा, वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह। आप अभी बोले बेटा वो कमेंट आया था ना तो मैंने वही बोल दिया बेटा, है ना। पढ़ तो लेता ही हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूं, ऐसे थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूं ना, तो भाई पढ़ के वही बोल दिया। हमारा आवेला हो भोजपुरी। अरे बाबू तुम भोजपुरी तो आएगा ही। हाँ ठीक है, तो चलिए बेटा इधर देखिए समुच्चय क्या है। हमने क्या कहा, वस्तुओं या संख्याओं, वस्तुओं या संख्याओं, है ना, वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा याद हुई कि नहीं? बोलो बेटा, परिभाषा बना लोगे कि रटोगे? जल्दी बताओ, बना लोगे कि रटोगे? जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ। वस्तुओं या संख्याओं, वस्तुओं या, जब बताओ 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 बताओ, वस्तुओं या संख्याओं, जल्दी बताओ बेटा। मैंने कुछ पूछा ना, मैंने कुछ पूछा? हुँ? वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हाँ हाँ, परिभाषा बना लोगे ना, बहुत सही बेटा। वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुएं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं या संग्रह, संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा हिंदी पढ़ा रहा हूं, वैसे हिंदी ही तो लिखी है ना, हिंदी ही तो लिखी है बाबू, ये देखो हिंदी ही पढ़ा रहा हूं वैसे। अरे बाबू यार तुम मैथ की क्लास में हो, तुमने शुरुआत में देखा नहीं क्या, है ना। हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं है बेटा, मैथ है, मैथ पढ़ लो, है ना। मैथ लिए हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैथ नहीं लिए हो तो। चलिए आइए बताइए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स बेटा, है ना। यहां तो अभी हिंदी लिखी थी, अभी मैथ नहीं लिखी थी, लेकिन अब लिखेंगे। बताओ 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 बेटा, एग्जाम्पल। सारे के सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे, समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, समुच्चय है कि नहीं है? जल्दी बताना बेटा, है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, 20 तक, अरे यार रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं ना, सेम हो जाएगा ना। 20 तक अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, 20 तक अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के दो बेस्ट प्लेयर, दो बेस्ट प्लेयर। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे, दो, दो, दो बेस्ट एक्टर्स। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है, आपकी कक्षा, आपकी क्लास की दो
सुंदर लड़कियां। बताओ बेटा कौन सा सेट है? पहला वाला सेट है कि नहीं है? बोलो बाबू, पहला वाला है कि नहीं है? 1 यस, 2 नो, 3 नो, 4 नो। इसका मतलब हमारे बच्चे समझ गए हैं क्या? समझ गए हैं क्या भाई? ई भी नहीं है। 1 यस, 2 नो, 3 नो। समझ गए हो क्या बाबू? ऐसी बात है। 1 यस प्रथम वाला है सर। हाँ भाई, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। 20 तक की अभाज्य संख्या है, हर एक बच्चा सेम बताएगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के दो बेस्ट प्लेयर की जब बात आ जाएगी बाबू, दो बेस्ट प्लेयर की बात आ जाएगी, तो किसी के लिए यार विराट कोहली बहुत अच्छे होंगे, है ना? किसी के लिए विराट कोहली बहुत अच्छे होंगे बेटा। लेकिन अभी पिछली मैच में, पिछले मेरे प्यारे बच्चे जो फाइनल था उसमें देखा, विराट कोहली तो बेचारे चले गए हैं। विराट कोहली तो बेचारे ऐसे ही चले गए, आए और चले गए। तो यार उतनी टाइम तो उन्होंने दिल तोड़ा था ना, उतनी टाइम तो अच्छे नहीं थे। और किसी किसी के लिए अच्छे रहे होंगे बेटा, है ना? हाँ जी धोनी सर, धोनी भी बहुत अच्छे हैं किसी के लिए, लेकिन किसी के लिए नहीं अच्छे हैं यार। किसी के लिए सूर्य कुमार यादव देखो अच्छे हैं, किसी के लिए धोनी अच्छे हैं, किसी के लिए विराट कोहली अच्छे हैं, किसी के लिए मेरे प्यारे बच्चे कौन अच्छा है? और बताओ, और बताओ, और बताओ। ऋषभ पंत अच्छे हैं, किसी के लिए हार्दिक पांड्या अच्छे हैं, है ना? और भाई इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ सर, रोहित शर्मा किसी के लिए अच्छे हैं, है ना? अरे अनुष्का भी तो अच्छी है विराट के साथ साथ, है? बोलो भाई, बताओ बताओ, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, जब यहां पर बात आ जाए अच्छाई की, जब सबके आंसर अलग अलग आने की बात हो जाए, बेस्ट की बात आ जाए बाबू, बेस्ट एक्टर हो, गुड बेटर बेस्ट, इनका कहीं पर भी बात आ जाए बेटा, कुल मिला के यहां जब भी कंपेयर करने की बात आ जाए, तो हर एक व्यक्ति का आंसर बेटा अलग अलग हो जाता है ना? किसी के लिए विराट कोहली की अनुष्का बहुत अच्छी होंगी, किसी के लिए नहीं अच्छी होंगी, है ना? ये बात है कि नहीं भाई? तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अलग अलग आ रहा है आंसर, इसलिए नहीं होगा। दो बेस्ट एक्टर्स बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चे होगा। आपकी क्लास की दो सुंदर लड़कियां बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये समुच्चय होगा। ऐसे ही अगर बात कर ले, है ना, कि आपके लिए सबसे अच्छे टीचर कौन है ना, दो बेस्ट टीचर के नाम बताओ बेटा, तो आप अलग अलग बताओगे, बताओगे, मुझे पता है ना? हर एक बच्चे का आंसर इसमें भी अलग होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहां पर भी बात आ जाती है किसकी? कंपेयर करने की। तो जैसे ही कंपेयर करने की बात आएगी, तो बेटा हर एक बच्चे के लिए अलग होगा। अच्छा अनिल सर और निशांत सर, ठीक है, अलग पांडे सर, बहुत सही। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे मैंने देखा कि हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग ही आएगा। हो सकता है यार किसी के लिए अनिल सर और निशांत सर अच्छे हों, लेकिन बेटा क्या हर दुनिया के हर एक बच्चे के लिए अच्छे हैं? नहीं है ना? हर एक बच्चे के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं बेटा, क्योंकि हर एक बच्चे की चॉइस अलग अलग होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। तो इसलिए बेटा ये भी बिल्कुल क्या है, समुच्चय नहीं है। तो अब बताओ समुच्चय पहचान लोगे कि नहीं है? समुच्चय पहचान लोगे कि नहीं? बताओ भाई। अब बात आती है समुच्चय को सर कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय का संकेतन क्या है? ठीक है, हर एक बच्चे के लिए भाई अलग अलग होता है, मैं बोला हूं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, समझे बेटा? चलिए आइए समुच्चय के संकेतन पर चलते हैं। बस यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए समुच्चय का संकेतन क्या होता है। अब बेटा समुच्चय की जो क्या कहते हैं एलिमेंट हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात, हर एक बात ध्यान से सुनिएगा।
समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, और समुच्चय को मेरे प्यारे बच्चे बड़े लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर? तो जो समुच्चय होता है मेरे प्यारे बच्चे, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, जैसे ए बी सी डी सो ऑन डॉट डॉट एक्स वाई जेड, इनमें से किसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अरे रुको 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 भैया रुको, तो अभी मैंने समुच्चय के लिए बोला है, अब कैसे लिखा जाता है ये तो मैंने नहीं बोला है बाबू। है, लिखने की तो बात मैंने अभी की ही नहीं है। अभी तो मैंने केवल इतनी बात की है कि समुच्चय को मेरे प्यारे बच्चे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इसको लिखा जाता है तो लिखा कैसे जाता है उस पर भी चर्चा हम करेंगे, उस पर भी बाबू चर्चा करेंगे। टेंशन मत लेना यार कि मिडिल कोष्टक में कामा लगा लगा कर लिखा जाता है। रुको यार, टाइम आने दो बेटा, है ना। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला इतनी जल्दी नहीं है। अभी तो मैंने ये बताया है कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस दिन चैप्टर एंड होगा ना उस दिन आप बताइएगा कि सर ये तुमने तो नहीं पढ़ाया, ये सर छोड़ दिए हैं, है ना। अभी मत बोलना, जब चैप्टर का लास्ट दिन होगा ना तब बताना। तो ये बात समझ में आ गई ना बेटा, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में आगे बात आती है ठीक है, हर एक बात यार आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये मान के चलिए कि अगर आप ज्यादा नहीं आधे घंटे रिवीजन करते हैं ना बेटा, तो आधे घंटे में भी आपका भला हो जाएगा। आधे घंटे अगर आप रिवीजन के निकाल लेते हैं तो सच में यार आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बस आधे घंटे आपसे मांगता हूं, और इतना तो दे ही देते हैं। हर एक बच्चा इतना देने के लिए तैयार है, क्या नहीं दोगे तुम? चलो चलो आओ आगे आओ। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा किस चीज की, और समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, अब तुम्हारी बात पर आते हैं बेटा। ठीक है सर, मैथ में अल्फाबेट कब से आने लगे? अरे बेटा आते हैं, आते हैं पूरी मैथ में इंग्लिश अल्फाबेट ही तो यूज है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ही तो है। कहां पर संख्याएं है बाबू? है पूरी मैथ में ए बी सी डी एक्स वाई जेड हम यूज करेंगे। आ जाओ बेटा आगे समुच्चय के अवयवों को, ये पॉइंट वाइज बना के लिख रहा हूं, इसे समझ लीजिएगा। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के भीतर, मझले कोष्टक के अंदर कोष्टक के अंदर कामा इस तरीके का होता है, कामा लगाकर अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं बेटा। क्लियर? जो हमारे पास एलिमेंट होंगे, जो किसी भी सेट के एलिमेंट होंगे, उनको बेटा करली ब्रैकेट मझले कोष्टक के अंदर कामा लगा लगाकर अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। अब बात आती है कि सर सब कुछ तो बता दिया, ये अवयव क्या है? अवयव क्या है? रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, वो भी पॉइंट एक बना दूंगा, क्यों परेशान हो।
वो भी पॉइंट में बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सारे पॉइंट में बताऊंगा एक एक पॉइंट, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं बस। ये पॉइंट आप पढ़ लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं देखो इसको भी आपको बताने जा रहा हूं कि अवयव है क्या, रिपीट भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अवयव क्या है बेटा, है ना, क्योंकि अवयव वर्ड आया है तो अवयव क्या है बेटा, जो वस्तुएं या संख्याएं हैं, प्रत्येक वस्तु या संख्या को ही उस समुच्चय का अवयव कहा जाता है। समझे, जैसे तुम्हारे 5 वस्तुएं तुम्हारे पास रखी हुई हैं तो 5 अलग अलग अवयव है बेटा। तुम्हारे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की बुक है तो आपके पास 5 मेरे प्यारे बच्चे अवयव हैं। आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन इतनी टाइम हाथ में है तो आपके पास 2 अलग अलग अवयव हैं बाबू। क्लियर, समझे बाबू, समझ में आया कि नहीं? तो अवयव क्या होता है, अवयव मेरे प्यारे बच्चे जो समुच्चय में वस्तुएं या संख्याएं होती हैं, प्रत्येक वस्तु या संख्या को अवयव कहा जाता है। समुच्चय में उपस्थित समुच्चय में उपस्थित वस्तु या संख्या अवयव कहलाती है। अवयव कहलाती है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, चलो तुम्हारा ही पॉइंट लिख देते हैं। अगला पॉइंट यह है बेटा कि समुच्चय में एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट बेटा रिपीट है तो उसे हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता है कि समुच्चय रूप में लिखिए और एक बड़ा सा दे देते हैं, उसमें कोई एलिमेंट कई बार रिपीट होता है। तो जब उसका स्टैंडर्ड रूप हम लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट को बेटा केवल एक बार लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है ना तो उसको बेटा हम छोड़ देंगे, मतलब एक बार लिखेंगे, बाकी दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर बाबू? ठीक, तो अगला स्टेप है कि समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार लिखा जाता है। समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार लिखा जाता है, केवल एक बार लिखा जाता है। समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार बेटा लिखा जाता है। सर मेरे साथ 10th में जो पढ़ा वो नहीं आया है। अरे तुमको बुला के लाना चाहिए भाई, तुम्हारे साथ पढ़ा है ना तो उसको तुमको बुला के लाना चाहिए। हमारे साथ तो जो पढ़ता था ना उसको मार मार के ले जाते थे, है ना, पकड़ के ले जाते थे कि नहीं चलना पड़ेगा तुमको। अब तुम पता नहीं कैसे तुम्हारे दोस्त हैं जिनको तुम बुला नहीं पाए हो, है तुमको बुला लेना चाहिए कि चलो, नहीं तभी जो है ना बहुत पिटेंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे तुम, ऐसे बोलना चाहिए, थोड़ा सा डराना चाहिए ना। तुम डराते नहीं हो हमें लगता है। अपने टाइम पे हम तो भाई जो हमारे दोस्त होते थे ना उनको पक्का लेके जाते थे जहां भी जाते थे ना। सर मैं आई हूं, अरे तुम आई हो ना, अरे आई हूं बेटा। सर अवयव किम अस्ति, बेटा हमने बता दिया अवयव किम अस्ति, है ना। ये देखो बेटा यहां लिखा है समुच्चय में उपस्थित वस्तु या संख्या अवयव कहलाती है। फिर समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा लगा कर लिखते हैं। समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार लिखा जाता है बेटा, केवल एक बार ही लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो उसे एक ग्रीक लेटर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। उसे एक ग्रीक लेटर मेरे प्यारे बच्चे होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि कोई अवयव बाबू, यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है, कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है, तो उसे ग्रीक लेटर, या ऐसे लिख लो, तो उसे एक ऐसा सिंबल होता है बेटा, ठीक है, एक ऐसा सिंबल होता है, ई जैसा होता है, उसको थोड़ा सा चिपटा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके का एक सिंबल होता है, ठीक है। ग्रीक लेटर का क्या नाम है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा? बिलोंग्स टू, ये भी बोलेंगे। तो उसे इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक बात बताऊंगा बेटा, करते हैं। इस चिन्ह को कहते क्या है? इसे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब अगर नहीं है तो कैसे लिखेंगे सर? ठीक है, नहीं है तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसी को ऐसे काट देते हैं। और यदि उपस्थित नहीं है, और यदि बेटा, और यदि उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसे ऐसे बनाना और ऐसे काट देना, ठीक है। चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या पढ़ोगे बउआ? इसे पढ़ोगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे पढ़ोगे तुम डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो भी अवयव है उस समुच्चय में उपस्थित नहीं है। सर ये तो ई टाइप लग रहा है। हाँ, मैंने कहा ना ई टाइप है, लेकिन ई टाइप मेरे प्यारे बच्चे इधर सीधा होता है, ये थोड़ा सा गोल टाइप में है ना। पूरी तरीके से ई नहीं है, लेकिन उसी तरीके का कुछ है। डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बेटा पढ़ेंगे। क्लियर बात? हर एक बच्चे समझ गया? आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसका एक एग्जाम्पल देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको शुरुआत में बताया कि ए, मान लेता हूं ए समुच्चय ए का अवयव है। यार रुको यार, अभी ना करो, अभी ना करो। ये सारे पॉइंट बेटा आपके क्लियर हो गए। अब यहां से हम सबसे पहले सेट लिखते हैं और इतनी बातों को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातों को क्लियर करते हैं, फिर एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समुच्चय निरूपण की विधियां हैं, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे। चलिए यहां पर चलते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं, ठीक है। ओ, बात करता हूं एग्जाम्पल्स की, क्योंकि हर एक पॉइंट हमने रिपीट कर लिया। एक बार फिर से देख लो बेटा, जितना भी पढ़े हैं फिर से देखो। ये हमारे बच्चे हैं। वस्तुएं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हर एक व्यक्ति का आंसर एक जैसा है तो बेटा उसे समुच्चय कहते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब बेटा प्रदर्शित करना, उससे उसको प्रदर्शित करते हैं, उससे उसको निरूपित करते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे तुम्हारा नाम है, कुछ भी है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको एक संकेत दे दिया जाए कि लाल बत्ती जलेगी ना, जैसे मेरे प्यारे बच्चे होता है ना कि लाल बत्ती जलेगी तो आपको रुक जाना है ना चौराहे पे, वैसे ही बेटा यहां पर भी इसको एक चिन्ह दे दिया गया कि अच्छा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये लगा है तो ये आप समझ जाइए,
है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चे संग्रह का, अगर हर एक व्यक्ति का आंसर एक जैसा हो तो वो समुच्चय होता है, नहीं तो समुच्चय नहीं होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला से समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे समुच्चय में उपस्थित वस्तु या संख्या अवयव कहलाती है। हर एक बात आपके समझ में आई है। समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, ये भी बात आपकी समझ में आ गई है। फिर उसके बाद यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो उसे मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा चिन्ह बनता है जिसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि उपस्थित नहीं है तो उसे बेटा उसी को काट देते हैं, चिन्ह से निरूपित करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे और इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बेटा बात करता हूं। एग्जाम्पल, 10 से छोटी प्राकृतिक सम संख्याएं, 10 से या 10 तक सम प्राकृतिक संख्याएं, 10 तक सम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। सबसे पहले तो बउआ बताओ तुम, ये समुच्चय है कि नहीं है? सबसे पहले तो हमारा हर एक बउआ बताएगा कि समुच्चय है कि नहीं है। है सर समुच्चय। नहीं है, कहां से बताओ? अच्छा 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, तुम बताओ पहले, हम नहीं जाने कुछ। हमका 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या है बताओ तो हम जाने समुच्चय है, हमका नहीं पता, जल्दी बताओ। नहीं है समुच्चय। ऐसे कैसे मान ले तुम? पहले 10 तक की मुझे सम संख्याएं बताओ प्राकृतिक। 2 4 6 8। बाबू ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको भी। अभी कैमरे के अंदर घुस के पीटूंगा, नहीं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 10 तक, 10 तक, तक 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 तक। हाँ अब सही किए हो। 2 4 6 8 10। अभी कुछ बहादुर बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं कि सर 2 4 6 8, 2 4 6 8, उनको बहुत पीटूंगा फिर। अगर लिखा होता बेटा 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह तो 8 तक आप लिखते, लेकिन 10 तक की बात है, 10 तक की बात है। तो बेटा जब 10 तक की बात हो तो 10 भी लिखना है। जिस तक बात हो तो उसको भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना, नहीं तो बेटा छोटी सी लैंग्वेज की मिस्टेक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। पूरा क्वेश्चन बेटा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, वादा करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, जवाब ध्यान से देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, समझे। तो 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा तुम्हें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं यार 1 से स्टार्ट होती हैं। तो पहली सम संख्या 2 होगी, फिर बेटा 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी। लेकिन अब इसे मुझे समुच्चय रूप में लिखना है। प्रॉमिस, नो रॉन्ग। हाँ बेटा, ठीक है, समझे। तो ये तो हमारे ऐसे लिख लिए, लेकिन अब इसे बेटा हम समुच्चय रूप में लिखने वाले हैं। तो समुच्चय रूप में कैसे लिखोगे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि समुच्चय के अवयवों को, अब बेटा यही जो है ना, हमने क्या कहा था कि ये जो मेरे प्यारे बच्चे यहां वस्तुएं हैं ना, ये जो है ना, यही तो बेटा अवयव हैं। वस्तुएं या संख्याएं बेटा ये एक अवयव है, ये बाबू एक अवयव है, ये एक अवयव है तुम्हारा, ऐसे ही ये एक अवयव है। अच्छा यहां कितने अवयव है जरा ये एक बात बता दो बेबू, यहां पर कितने अवयव है जरा बताओ बउआ, कितने अवयव हैं? हमने कितनी बार अवयव 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 करके लिखा है? बोलो कितने अवयव हैं बेटा? बाबू ग्लोरी सक्स, सच क्या नाम है? 5 5 है ना? 5 सच में? हाँ यार मैंने देखो 5 बार अवयव 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 करके लिखा है। एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा अवयव। तो इस तरीके से बेटा 5 अवयव हुए। कितने हुए? 5 अवयव हुए।
पांचों गोबा, हाँ पांचों है, 5 अवयव है। समझ गए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट की जब भी बात होगी, अवयवों की संख्या की बात होगी, तो जितनी वस्तुएं होंगी, जितनी संख्याएं लिखी होंगी, वही बेटा आपका अवयवों की संख्या कहलाएगी। 5 बार मैंने अवयव लिखा, लेकिन अब इसे यार मुझे समुच्चय रूप में लिखना है। इसे बेटा थोड़ा सा सम्मान भी देना है ना? इसे बेटा मैं अब सम्मान देने जा रहा हूं। इसको मैं लिखने जा रहा हूं मेरे बच्चे मझले ब्रैकेट के भीतर। मझला ब्रैकेट बनाना कितने बच्चों को आता है? हमें पता है इसमें बहुत सारे बच्चे मझला ब्रैकेट नहीं बना पा रहे होंगे। देखो मेरा कितना सुंदर बना है। इस तरीके से बना के दिखाओ भाई, कमेंट करके नहीं। वहां तो आपने टीप दिया है 2 4 6 8 10। अच्छा, कितने बच्चों को नहीं आता है मझला ब्रैकेट बनाना? सच में बताना, सच में बताना बेटा। ये करली ब्रैकेट कितने बच्चे गलत बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। मेरे जैसा सुंदर कितने बच्चे बना लेते हैं? भाई यहां तुमने तो टाइप किया है यहां तो बेटा टाइप किया है, लेकिन सच बताना कितने बच्चों को नहीं आता है? अरे भाई टाइप करके यहां काम नहीं चलेगा, हम तुम्हारी कॉपी देखेंगे। उसकी कसम आता है। अच्छा किसकी? उसकी है, उसकी कसम मत खाओ बेटा, नहीं तो पछताओगे, है ना? उसकी कसम खाओगे ना तो उसे पता चलेगा, तो फिर तुम्हें बताएगी, फिर तुमको बताएगी कि क्या होता है उसकी कसम खाने से। अरे अपनी कसम खाओ, हमारी खा लो यार, उसकी मत खाओ। तुम लोग उसकी कसम मत खाने बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। उसको जब पता चलेगा ना कि मेरी कसम खाए हो और मुझे तुमको आता भी नहीं है ना, तो फिर तुम्हारी हालत पता चलेगी, फिर खस्ता हो जाएगी तुम्हारी हालत। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, मजाक है, चलता है ना आपकी नहीं कसम खा सकते हैं आप, मेरी जान है। अरे नहीं नहीं, मेरी खा सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी मत खाना, नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगी, है ना? मेरी खा लेना, कोई बात नहीं, है ना? मेरी खा लेना, चलता है। चले बेटा आइए, ये जान गए ना? अब मझला कोष्टक लगा दिए, हर एक एलिमेंट को मैंने कामा कर करके अलग कर दिया। अब बात आती है बेटा बउआ जी, अब बात आती है कि ये चिन्ह अगर इसी समुच्चय को हम ए से रिप्रेजेंट कर दें यारो, इस समुच्चय को मेरे बच्चे अगर ए से हम रिप्रेजेंट कर दें ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दिए, तो बेटा अब इस सिंबल की बात आती है। तो अगर यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनको हम ए के साथ लिखेंगे तो बेटा ये वाला चिन्ह आएगा, बिलोंग्स वाला। अगर इसके बाहर का कोई एलिमेंट लिखेंगे तो फिर डज नॉट बिलोंग्स वाला आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा जैसे यहां से हम कई सारे लिख रहा हूं, जैसे 2 लिखूंगा और बीच में बेटा रिक्त स्थान में बना दिया हूं और यहां ए लिख दिया हूं। ऐसे ही हमने 6 लिखा बेटा, बीच में रिक्त स्थान बना दिया, ए लिखा। फिर मैंने बेटा 5 लिखा और बीच में रिक्त स्थान बना दिया, ए लिखा। फिर मैंने बेटा 7 लिखा, बीच में रिक्त स्थान बना दिया और यहां ए लिखा। तो मैंने आपको समझाया और बताया है, क्या समझाया और बताया है कि यहां पर जितने एलिमेंट मेरे प्यारे बच्चे ए के साथ लिखे हैं, अगर वो एलिमेंट मेरे प्यारे बच्चे यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, तो उसके साथ ये वाला सिंबल बनेगा, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स का बनेगा। जैसे 2 यहां पर है बेटा, तो जब यहां पर बनाओगे तो ये 2 बिलोंग्स टू सेट ए हम लिखेंगे, मतलब 2 समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है ऐसे ही बेटा 6 पे जाएंगे तो 6 इसमें है, तो इसे हम लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 6 समुच्चय ए में एलिमेंट है। समझे? ऐसे ही मेरे बच्चे 5 इसमें है, नहीं है तो तुम 5 में ऐसे बनाओगे और ऐसे काट दोगे, इसे पढ़ोगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे ये 7 है, 7 में जब बनाओगे तो ऐसे बना के ऐसे काट दोगे, पढ़ोगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
समझ आया कि नहीं? इतनी बात बउआ समझ आई कि नहीं आई? बता देना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको नहीं आएगा 10 बार बताएंगे, लेकिन झूठ बोलो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे बेटा, तब तक कैसे समझ में आएगा? ठीक है, समझ आ गया ना? बोलो। यस जी सर, जी सर आ गया है, बहुत सही सर। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अरे रुको यार, सेट बिल्डर फॉर्म भी बताएंगे, टेबलर और रोस्टर फॉर्म भी बताएंगे। तुमको इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है बेटा, तो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना ना। सब कुछ बताएंगे। हम कह रहे हैं कि जितना मैंने पढ़ाया इतना आपके दिमाग में छपा कि नहीं, इतना आपकी समझ में आया कि नहीं, मैं जितना पढ़ाया हूं उसकी बात कर रहा हूं, है ना? इतना समझ में आ गया है। जब इतना समझ में आ गया है तो चलो आ जाओ भैया, समुच्चय निरूपण की विधियों की मैं बात कर लेता हूं। हाँ? एक बार जो बोले हैं वो लिख, क्या भाई जो बोला हूं मैं वो लिख दूं? मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं हूं। मैंने केवल इतना पढ़ा हूं कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 2 समुच्चय ए का अवयव है। 6 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 6 समुच्चय ए का अवयव है। इतना लिख लो बेटा। 5 डज नॉट, इसे ये तो लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है ना? 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 7 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे समुच्चय निरूपण की विधियां। ठीक है, समुच्चय निरूपण की बेटा 2 विधियां हैं। एक है रोस्टर और टेबलर फॉर्म, जिसे तालिका या सारणी विधि कहते हैं। दूसरी है मेरे प्यारे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निरूपण, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि जिसको बोलते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे समुच्चय निरूपण की हमारे पास 2 विधियां हैं। वो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं कौन कौन सी, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार बताओ, समुच्चय निरूपण की बेटा 2 विधियां हैं। उन 2 विधियों में से एक विधि है बेटा, ध्यान से देखिएगा, पहली विधि है मेरी पहली विधि है बेटा, समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। एक है मेरे प्यारे बच्चे तालिका या रोस्टर विधि। ठीक है, तालिका या रोस्टर विधि। टेबलर और रोस्टर फॉर्म। टेबलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरी है मेरे प्यारे बच्चे समुच्चय निर्माण समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि। गुणधर्म विधि। ठीक है, सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब इन दोनों की डिफिनेशंस क्या होती हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 विधियां हैं, एक है बेटा तालिका या रोस्टर विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि। तो तालिका या रोस्टर विधि क्या होती है? तालिका या रोस्टर विधि में मेरे प्यारे बच्चे जो अभी हमने लिखा है बस यही होती है। ये वाली। इस विधि में क्या करते हैं,
समुच्चय निरूपण की इस विधि में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पता क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा लगा के लिखते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तुम लोग तो पता नहीं बातें करने लगते हो। बेटा इन चीजों से अब दूर रहना है, बातें ज्यादा नहीं करनी है, हैं? भाई अब की तुमने देखा सेकेंड टॉपर थर्ड टॉपर दोनों एक दूसरे के दोस्त, देखा बेटा, देखा होगा, देखा होगा। सेकेंड टॉपर और थर्ड टॉपर एक दूसरे के दोस्त। तो बेटा ज्यादा दोस्त नहीं बनाने, और ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं थे। बस दोस्त यार सीमित बनाना। दोस्त भी वैसे होने चाहिए जो तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले होने चाहिए। ये नहीं कि आलतू फालतू के तमाम दोस्त बना लो, दोस्तों में टाइम बर्बाद कर लो, है ना? फालतू की बातें नहीं बेटा। बस एक या दो दोस्त हो, लेकिन दोस्त वैसे ही हो जो आपका सपना है वही आपके दोस्त का भी बेटा सपना होना चाहिए। तो वही तो मैं कहता हूं, दोस्त हो तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे एक जैसा टारगेट होना चाहिए कि नहीं यार तू पढ़, तू पढ़, मैं भी पढ़ता हूं, हम भी पढ़ रहे हैं, तू भी पढ़। इस तरीके के दोस्त नहीं यार कि दसियों दोस्त हैं भाई बहुत सारे, अरे मेरा दोस्त रूठ यार, रूठ जाने दो यार, मत करो बात ऐसे दोस्तों से। हुँ? दोस्ती वोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती बेटा, ठीक है? दोस्ती वोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती है, पता है ना? तेरी नाकामी में ताने होंगे, कहते हैं ना, ने तेरी नाकामी में ताने होंगे, लेकिन तेरी कामयाबी पे मेरे प्यारे बच्चे तेरे पीछे जमाना होगा, जमाना होगा। हर एक इंसान जब तुम कामयाब हो गए ना तो बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए, नहीं सफल हुए, तो फिर वही दोस्त छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं? तो इसलिए बेटा ज्यादा दोस्त दोस्त मत बनाना अभी। अब जब कामयाब हो जाना फिर दोस्त बना लेना, जितने मन हो उतने बना लेना, फिर तो तुम्हारे साथ आगे पीछे दसियों दोस्त अपने आप घूमेंगे, है ना? एक बात पूछे, पूछो यार, एक क्या 10 बात पूछो तुम, लेकिन बस अच्छी बात हो, है ना? तो ज्यादा दोस्ती वोस्ती मत करना यार, है ना? तो ज्यादा दोस्ती बनाओगे तो बेटा डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर ज्यादा दोस्त होंगे, बस एक दो दोस्त हो, लेकिन दोस्त भी वैसे ही हो, वैसे ही दोस्त हो जिनकी आपको जरूरत है। चलिए आइए इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। तो तालिका या रोस्टर विधि की मेरे प्यारे बच्चे डिफिनेशन अभी मैंने बताया क्या, कि समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें, समुच्चय निरूपण की वह विधि, भाई जिसको जो पूछना है बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम बात ही करेंगे, ठीक है? ठीक है। अरे भाई हमसे किससे लफड़ा हुआ? किसी से नहीं यार, तुम लोग तो ऐसी बात पूछ रहे हो, एजुकेशन बाबा और आप लोग से लफड़ा हुआ? भाई कोई लफड़ा नहीं हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई यार? तुम लोग तो फालतू की बातें पूछ रहे हो, ये कौन सा भाई, कोई बात ही नहीं हुई, जिससे हुई उससे पूछो जाके यार। हम लोग लफड़े वाला काम ही नहीं करते हैं? जिससे हुई उससे पूछो जाके बउआ, है ना? इधर आओ, तालिका या रोस्टर विधि की हम लोग बात करते हैं, टेबलर और रोस्टर फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। तो टेबलर या रोस्टर फॉर्म मेरे प्यारे बच्चे क्या है? समुच्चय निरूपण की वह विधि, समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के भीतर कामा लगा लगा कर लिखते हैं, ठीक है? समुच्चय निरूपण की वह विधि, समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें हम समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के भीतर मझले कोष्टक के भीतर कामा लगाकर लिखते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, मझले कोष्टक के भीतर कामा लगाकर लिखते हैं बेटा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देखो बाबू, एग्जाम्पल जैसे पीछे वाला ही लिख लेते हैं। सेट ए है 2 4 6 8 10। क्लियर? ये इस तरीके से अगर लिखा है तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या लिखा है, तालिका या रोस्टर विधि लिखी हुई है। 2 4 6 8 10 और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, यहां पर बेटा एलिमेंट ना लिख के इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट में हमें जो दिखेगा उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों के विशेष गुणधर्म को लिखा जाता है मझले ब्रैकेट के भीतर। ठीक है, समुच्चय निरूपण की, समुच्चय निरूपण की वह विधि, समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। समझे बाबू? समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। जैसे इसी सेट को बेटा लिखना हो तो यहां पर हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, दो तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, a बराबर x, दो बिंदी बनाते हैं, दो बिंदी बनाते हैं, फिर लिखते हैं x, और इन दो बिंदुओं को पढ़ते हैं बेटा सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट x, सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x, कामा x, x सच दैट x, कामा x 10 तक x एक प्राकृत संख्या है। लास्ट में लिख देना x लेस देन आर इक्वल 10, मतलब 10 तक, ये भी बताना है ना, ये भी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। x की जगह a नहीं लिख सकते बेटा, a नहीं लिखते हैं, अधिकतर x ही लिखते हैं, क्योंकि x यहां पर एक वेरिएबल की श्रेणी में आता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो बेटा बदलती रहती है। अब देखो x का मान कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 6 होगा, कभी 8 होगा, कभी 10 होगा, है कि नहीं भाई? देखो 2 4 6 8 10 है ना, तो x की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे वहां एक वेरिएबल टाइप का आता है, जैसे x इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पर x की लिखा, और क्योंकि x की वैल्यू बेटा फिक्स नहीं है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ये सिंबल की जगह पे कभी कभी आपने कहीं कहीं पर देखा होगा एक ऐसे डंडी भी खींची रहती है, और इस डंडी को भी मेरे प्यारे बच्चे हम लोग सच दैट ही पढ़ते हैं। इसको भी जब पढ़ोगे बेटा तो सच दैट ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? x सच दैट x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, x लेस देन आर इक्वल 10। x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, कामा x लेस देन आर इक्वल 10। अब यार इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, नहीं कि मैंने जो लिखा है वही लिखना है बेटा। इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि x सच दैट x, x 10 तक प्राकृतिक संख्या है, ये भी चल जाएगा। 10 से कम
10 तक प्राकृतिक संख्या है। ये भी लिख सकते हो कि 11 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 11, एक मिनट यार, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है बेटा। कैसी है? एक सम प्राकृत संख्या है बाबू, सम प्राकृत संख्या है। इसको ध्यान नहीं दिए, 2 4 6 8 10 है, ये सम प्राकृतिक संख्या है, ना कि बेटा प्राकृतिक संख्या है। कौन सी है? ये एक सम प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 10 या 10 से कम है। समझे कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा। नोट करना है? बिल्कुल करना है यार। क्यों नहीं नोट करोगे बाबू? क्यों नहीं नोट करोगे? इवन नंबर, हाँ इवन 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 भाई, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है हमारा, क्या इवन नंबर है बेटा। सम संख्या को इवन ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये रहे मेरे प्यारे बच्चे पहली एक्सरसाइज के हमारे कॉन्सेप्ट। अब ये हमारी पहली एक्सरसाइज आती है इसको, लेकिन हाँ एक बात, आप सारी बातें समझ गए, ठीक है बेटा। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक बेटा बुक पे फोन पे डाउनलोड कर लेना, और पहली एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को तुमको बनाना है। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ाई होती है भाई, ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको भी, कि हमने सारा का सारा पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब बेटा पहली एक्सरसाइज कि हर एक क्वेश्चन को तुमको बना के आना है। मेहनत करवाएंगे तुमसे भी, करते हैं मेहनत, तुमसे करवाएंगे जरूर। कोई भी बुक है बेटा, कोई भी बुक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसकी हर एक पहली एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। कल जब मैं यहां कराऊंगा तो आपको मैच करना है कि मैंने कितना सही किया है, मैंने कितना सही है किया है भाई। उससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वाह भाई वाह, मैंने तो कर लिया। नहीं बनेगा तो सर, अरे यार मैं हूं ना, ये तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे बड़े भाई, ये किस लिए है भाई, हैं? भाई मैं किस लिए हूं बेटा। नहीं बनेगा तो हम है ना, कल तो मैं बताऊंगा ना। आर.एस. अग्रवाल है, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी की फोन में डाउनलोड कर लो बेटा, फोन में डाउनलोड हो जाएगी, उसके बना लेना। अरे भाई मैंने जिनके पास बुक नहीं है उनको भी तो ऑप्शन बताए ना, कि बेटा एक एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, एग्जांपल्स बता दिए हैं, उसके अब एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अब तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, और कल मैं खुद बनवाऊंगा, है ना। जो क्वेश्चन तुमसे ना बना हो, जो क्वेश्चन तुमसे बनाया है गलत हो गया हो, उसे मिस्टेक कुछ देखना कि हाँ यहां से मुझे मिस्टेक हुई है, यहां क्या गलती तुमने की, अपनी गलती को पहचानो बेटा, ठीक है। कहते हैं ना दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी गलती को पहचानना चाहिए, ठीक है। तो अपनी गलतियों को बेटा वहां से देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यहां पर मैंने गलत किया। या हो सकता है बेटा वो क्वेश्चन आपसे लग गया हो, लेकिन ये ना समझ मारा कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, किस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ऐसा किया, तो वो भी बेटा यहां क्लियर होगा, ठीक है। समझे कि बेटा नहीं? तो चलिए, और किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, लेकिन पहली एक्सरसाइज की आपको कल क्वेश्चन बना के आने हैं। आज हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, है ना। तो जल्दी से बता दो किसी का कोई डाउट हो, या और कोई प्रॉब्लम हो, पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई बात हो ना, ठीक है, तो जल्दी से बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। 2 4 मिनट बातें भी कर लेते हैं ना। जल्दी बताओ किसी को कुछ पूछना, और कोई डाउट? नो डाउट सर। और बताओ बेटा कोई समस्या? सर आई हैव ए क्वेश्चन। पूछो बाबू, पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। क्वेश्चन के जवाब देने के लिए ही आज आपके सामने हूं। 420 बोले ना तो फिर बहुत पीटेंगे, 450 प्लस। सर मुझे कुछ समझ में नहीं बेटा, फिर से एक बार क्लास देखना, इसका मतलब तुम शुरुआत में नहीं थे। 11th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा यार, तुम लोग ऐसी बात क्यों करते हो। समुच्चय निर्माण रूप, फिर से समुच्चय निर्माण रूप में बेटा जो संख्याएं होती हैं उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसे ही आपको लिख देना है। भूल गई सर क्वेश्चन कल पूछ, अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है जी। डाउट है,
है ना। तो जो मेरे प्यारे बच्चे आपका ये है ना सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप, जो आपको एलिमेंट के अंदर दिखे, एक्स सच दैट एक्स तो तुम लिखोगे ही, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स तो लिखोगे ही, ठीक है। उसके बाद जो लिखना है, जो तुम्हारे दिमाग में आए कि सम प्राकृतिक संख्या, तो आगे लिख देना सम प्राकृतिक संख्या है ना। 10 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या है, 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या है, विषम है तो विषम, अभाज्य है तो अभाज्य, अंग्रेजी वर्णमाला है तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख देना, जैसा है वैसा लिख देना। चेक कैसे कराएंगे बेटा, कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पे पोस्ट कर देना, वहीं से चेक हो जाएगा, देख लेंगे, है ना, वहीं पर चेक कर लेंगे भाई, क्यों टेंशन लेते हो। हाँ, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, देख लेना एक बार, रिकॉर्डेड देखो, ठीक है। अंतर नहीं है भाई, वो दो टाइप के हमारे पास थे, तो वही मैंने अभी समझाया ना कि दूसरे वाला जो है उसमें मेरे प्यारे बच्चे एक्स सच दैट एक्स तो तुम लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद जो लिखा जाता है वो तुमको जो दिखे क्वेश्चन के हिसाब से वो लिखा जाता है। सम प्राकृतिक संख्या है, लिख देना एक्स सच दैट एक्स, सम प्राकृतिक संख्या लेस देन 10, बराबर है तो लेस देन आर इक्वल लिख देना। सर हमको पोस्टर करने नहीं आते, वहीं पर फोटो खींच के पोस्ट कर देना, नहीं तो भाई और किसी माध्यम से, है ना, भेज सकते हो आप। सर मैं क्लास 10th में टॉप नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10th में नहीं किया, 12th में तैयारी करो, 12th में टॉप करो, 12th में मुलाकात होगी, टेंशन ना लिया करो यार। जो हो गया उस पे नहीं सोचते हैं, जो आगे आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे उस पे आप काम करो, है ना। तो अगर बेटा आपने 10th में नहीं आ पाए टॉपर वेरिफिकेशन में, बिल्कुल परेशान मत हो, आपने अच्छा किया, मेहनत की, ठीक है, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर से बेटा रह गए हो, तो अगली बार इतनी मेहनत करो कि 1-2 नंबर नहीं, सीधा 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 टॉप, ठीक है, पहली पोजीशन पे आओ। चलिए, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई ज्यादा खास कुछ बात आप लोगों की नहीं है, रही हमारे हिसाब से नहीं, है ना। सर मैं क्लास, हाँ वही तो मैं बोला हूं, अगर 10th में मेरे प्यारे बच्चे रह गया कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। सर मत जाइए, कहाँ जा रहे हैं भाई, जा नहीं रहे, अभी आपके जो दोस्त है ना, जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, बस उन्हीं की क्लास है बेटा, इसी के जस्ट बाद ना, तो उन्हीं के लिए जाना नहीं, कुछ हम तो कहीं नहीं जाएंगे यार, हमारा तो काम ही है सुबह से शाम तक आप जैसे हजारों बच्चों को पढ़ाना, लाखों बच्चों को पढ़ाना, है ना। तो बस भाई यार, सारा दिन यही काम है अपना, तो इसके पहले क्लास, आपकी क्लास, फिर बाद में क्लास, फिर क्लास, भाई यही चलता रहता है ना। तो भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, इसी स्टूडियो में रहेंगे, इसी कैमरे के सामने रहेंगे। बस बात इतनी होगी कि आपकी जगह कोई और होगा, है ना, आपकी जगह आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे। अरे हम पे भरोसा है, बिल्कुल यार, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, आपको भरोसा होना भी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप जिससे भी बेटा पढ़ रहे हो ना, उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं, उस पर विश्वास नहीं है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे फिर आप नहीं कर पाते, ठीक है। उस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ठीक है हम कर लेंगे, समझे कि नहीं। तो ठीक है, मजा आ रहा है, ऐसे ही बेटा पूरे साल मजा आता रहेगा, 2 साल तक का सफर है, और ये 2 साल का सफर मेरे प्यारे बच्चे आपके साथ बहुत शानदार बीतने वाला है। बस आप सबका प्यार जैसे आगे बना रहेगा तो मजा तो बहुत आएगा भाई। बस मेहनत आपको करनी है, मेहनत अगर करोगे तो मैं भी वादा करता हूं, है ना, प्रॉमिस करता हूं कि 2027 के टॉपर तुम ही लोग होंगे और कोई नहीं होगा। बस जितना कहा जाए उतना आपको डेली करके आना है, जितना बोला जाए कि हाँ आज इतना करना है तो बेटा आपको करना है, उस पे कोई बहाना नहीं, डेली पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए उसके बाद फिर एक हफ्ते गोल, डेली पढ़ाई करनी है, डेली बेटा पढ़ाई करनी है। ठीक है, वीडियो कॉल किसी और दिन कर लिया जाएगा बेटा, क्योंकि आज अभी जस्ट क्लास है, क्लास ना होती तो कर लेते ना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे इंटर बैच 1 साल के लिए। अरे भाई इंटर बैच इसके बाद भी तो मेरे प्यारे बच्चे 12th में पढ़ोगे ना, कि नहीं पढ़ोगे। इंटर में आपको भरोसा हो जाएगा, मुझे विश्वास है, इस क्लास में भरोसा होगा, 12th में आप अपने आप दौड़ते हुए आओगे किसी पार, है ना। चलिए फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में ना, है। जब तक के लिए बेटा जय हिंद, वंदे मातरम,
लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबू। कर लेंगे वीडियो कॉल लेकिन अगली क्लास में बेटा, क्योंकि मैंने बता दी अपनी समस्या ना, समस्या है बेटा, अगली क्लास है इसलिए। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी ना अगली क्लास में बेटा। साइड करो। हाँ।